दो टाइप के वेरिएबल होते हैं रिसर्च में, ठीक है। वेरिएबल्स के टाइप वैसे कई होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से दो टाइप होते हैं वेरिएबल्स के। वेरिएबल को बोलते हैं हिंदी में चर, ठीक है मनोज जी। और चर का मतलब ये है जिन चीजों पे हम रिलेशन देख रहे हैं उन्हें चर कहा जाता है, जो घटक है उन्हें चर कहा जाता है। अब वेरिएबल्स में दो वेरिएबल मैंने आपको बताया, एक होता है इंडिपेंडेंट, एक होता है डिपेंडेंट। तो कोई मुझे बताएगा कि रोटी और आटे में से इंडिपेंडेंट कौन सा और डिपेंडेंट कौन सा है? सर रोटी हो गया डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट और हुआ आटा हो गया इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट। और रोटी हो गया डिपेंडेंट। जी, तो सब लोगों को समझ में आ गया होगा कि आटा जो है इंडिपेंडेंट है, हम इसमें परिवर्तन कर सकते हैं, और रोटी जो है डिपेंडेंट है, रोटी में परिवर्तन, आटे में परिवर्तन होगा तभी हो सकता है, ठीक है। तो रोटी डिपेंड हो गई आटे पर, बात समझ गए सब लोग। तो रिसर्च में भी ऐसे ही होता है। हम अपने शरीर में जैसे मान लीजिए कपालभाति और अनुलोम विलोम प्राणायाम का इफेक्ट देखना चाहते हैं, तो प्राणायाम इंडिपेंडेंट है। प्राणायाम 10 मिनट भी कर सकते हो, आधा घंटा भी, 1 घंटा भी कर सकते हो, लेकिन शरीर में जो प्राणायाम का बदलाव आएगा उसमें आपका कोई योगदान नहीं है। वो प्राणायाम का इफेक्ट अपने आप चलेगा, उसे आप चेंज नहीं कर सकते हैं, है कि नहीं? ठीक है। तो सेम वे रिसर्च में दो वेरिएबल्स मैंने बता दिए। तो मैनिपुलेशन या चेंज किस में होगा भाई, डिपेंडेंट में कि इंडिपेंडेंट में? चेंज होगा इंडिपेंडेंट में, और डिपेंडेंट में कोई चेंज नहीं होगा, उसका असर दिखेगा। तो FAQ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो यूजीसी नेट में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है वो यही है कि कौन से वेरिएबल में मैनिपुलेशन किया जाता है। अब बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते इस बात को, आप लोग समझ गए मैनिपुलेशन किस में करेंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल में। क्लियर सबको? ठीक है, ओके। तो अब मैं वेरिएबल के टाइप्स भी वैसे बता देता हूँ, वैसे आगे आने वाले भी हैं, तो चलो ठीक है वहीं बता देंगे, कोई बात नहीं। दो वेरिएबल समझ गए, तीसरा और समझ लो यार, तीसरा और चौथा भी समझ लो। तीसरा है इंटरवीनस वेरिएबल और चौथा है एक्सट्रेनियस वेरिएबल, ठीक है। दो वेरिएबल तो आप लोगों को मैंने बता दिए, तीसरा और चौथा बड़े ध्यान से सुनिएगा। इंट्रेनस वेरिएबल कौन सा होता है, जिसके माध्यम से कार्य होता हो, ठीक है, जो बीच में आता ही आता हो, ठीक है। इंटरवीनिंग, सॉरी, हाँ इंटरवीनस या इंटरवीनिंग भी बोल देते हैं इसको, है ना, एक ही बात है, ठीक है। तो इंटरवीनस या इंटरवीनिंग वेरिएबल, इंटरवीन मतलब इसने बीच में आना ही आना है, ये तो आएगा आएगा तभी जाके काम होगा, ठीक है। जैसे विवाह, एक मतलब मैं बहुत देसी से एग्जांपल देके समझाने की कोशिश करता हूँ आप सभी लोगों को कि शादी होती है, तो शादी के लिए इंटरवीनिंग वेरिएबल क्या है? देखो भाई, शादी किसकी होती है, इधर लड़के की, ठीक है, लड़की का, और इधर लड़की की, ठीक है। लड़का और लड़की की शादी होती है, लेकिन बीच में कौन है इंटरवीनिंग वेरिएबल, बताएगा कोई? नहीं, हाँ इंटरवीनिंग, बताओ भाई। माँ पापा, फैमिली मेंबर और अगुआ। अरे विवाह 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 बिना पंडित के नहीं हो सकता। फैमिली मेंबर तो ठीक है, फैमिली जी मेंबर जी नहीं हाँ होंगे तो भी हो जाएगा ठीक है। जी बिना पंडित। फैमिली मेंबर्स के भी विवाह संभव है, लेकिन पंडित के बिना विवाह संभव नहीं है। अगर हम बात करें हिंदू धर्म की, तो बिना पंडित के कोई भी दुनिया का विवाह हो नहीं सकता है, ठीक है। जब तक पंडित फेरे के मंत्र नहीं पढ़ेगा, जब तक वो अग्नि के चारों ओर नहीं घूमेंगे, तब तक विवाह संपन्न नहीं माना जाता है। चाहे आप आर्य समाज मंदिर में कर लो, कोर्ट में कर लो, चाहे जहां मर्जी कर लो। देखो भाई, मैं सब लोगों को बता देता हूँ कि हिंदू विवाह जो होता है ना, मैं पर्टिकुलरली उसी की बात कर रहा हूँ, हिंदू विवाह बिना पंडित के नहीं हो सकता है। तो पंडित इज एक्सट्रेनियस वेरिएबल यहाँ पर, ठीक है, जिसके बिना ये कार्य हो ही नहीं सकता है। जैसे सरकारी काम बिना दलाल के होते ही नहीं है तो इंटरवीनस वेरिएबल आप लोग समझ गए, जिसका बीच में आना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, ऐसे ही बहुत सारे केमिकल रिएक्शन भी ऐसे ही होते हैं नेचुरल साइंस में, केमिस्ट्री में, कि पहले वो ये गैस बनती है, फिर ये होता है, फिर वो होता है, पहले ये कलर आता है, फिर बाद में वो कलर आता है, इतने टाइम बाद ऐसा होता है, वैसा होता है, ठीक है। ये सब चीजें हैं, क्लियर? हाँ। और तो इंटरवीनस सबको समझ में आ गया। अब लास्ट वाले पे आ जाते हैं एक्सट्रेनियस वेरिएबल। जैसे जैसे मैं आप लोगों को बता रहा था कि अच्छा, योग में भी इंटरवीनस वेरिएबल बहुत सारे होते हैं। योग भी असर करता है हमारे शरीर पे, तो सीधे सीधे थोड़ी कर देगा ना, पहले माइक्रो लेवल पे मतलब चेंज आने से पहले कुछ और परिवर्तन करेगा, हमारे ब्लड की कंपोजिशन में चेंज करेगा, ऑक्सीजन हर अंग तक पहले पहुंचाएगा, है ना, उसके बाद में उसमें बीमारी में या जो चोट है, इन्फ्लेमेशन है, उसमें सुधार आएगा, ठीक है। ओके, तो बीच के जो भी फैक्टर्स होते हैं उनको इंटरवीनियस वेरिएबल बोलते हैं। अब आ जाते हैं एक्सट्रेनियस वेरिएबल। तो एक्सट्रेनियस का मतलब है भाई साहब, ये बाहर का व्यक्ति है, जैसे शादी हो रही हो लड़का लड़की की, और बीच में लड़की का बॉयफ्रेंड आ जाए, आई, और जो है लड़की को भगा करके ले जाए, तो इस व्यक्ति को बोलते हैं एक्सट्रेनियस वेरिएबल ठीक है, सामान रखा रहे। तो ऐसे मौकों पर काम आती हैं, जो है 2 बहनें हो, 3 बहनें हो, तो ऐसे मौके पर रिजर्व स्टॉक काम में आता है तो धर्म कोई भी हो, बुर्के में बदला जा सकता है, घूंघट में भी परिवर्तन संभव है, ठीक है। तो ये जो एक्सट्रेनियस वेरिएबल है, इन्हें कंट्रोल करना बहुत ज्यादा आवश्यक है। अगर आप लड़के हैं तो अपनी गर्लफ्रेंड के लिए बाहर फील्डिंग सिक्योरिटी लगाइए कि वो अंदर ना आए और लड़की है और विवाह हो रहा है तो बॉयफ्रेंड के लिए सिक्योरिटी लगाए कि भाई साहब इसका जरा फोटो देख लो ध्यान से, इसको रोक लेना अगर आ जाए तो ठीक है अदरवाइज
जो है कुछ भी हो सकता है, और ये एक्सट्रेनियस वेरिएबल सिचुएशन को बहुत ज्यादा खराब कर सकते हैं। तो आप सब लोग समझ गए एक्सट्रेनियस वेरिएबल बड़े अच्छे से, है ना। तो एक्सट्रेनियस वेरिएबल हमेशा कंट्रोल कर देना चाहिए, नहीं तो एक्सपेरिमेंट फेल हो जाएगा। क्लियर सबको?